न जाने कितनी कन्याएं डोली में चढ़ने के पहले अर्थी पर चढ़ जाती हैं। उन्हीं कन्याओं में हो सकता है एक दिन हमारी आपकी भी कन्या हो सकती है। लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में, अर्थी चढ़ी हजारों लाखों बैठ न पाई डोली में। कितनों ने अपनी कन्या के पीले हाथ कराने में, कहां कहां तक मस्तक टेके आती शर्म बताने में। जब पुत्री विवाह के लायक होती है तो पिता ना जाने कितने घरों पर जाता है, कितने दरवाजों पर जाकर अपना मस्तक तक रख देता है, पर दहेज के लोभी पसीजते नहीं है। जिस पर बीती वही जानता, जिस पर बीती वही जानता, शब्द नहीं ये कहने के। कितनों ने बेचे मकान हैं अब तक अपने रहने के, कि गहने खेत दुकानें रख दी। कितने असमर्थ माँ बाप होते हैं कि पुत्री के विवाह के लिए अपने खेत बेच देते हैं, घर जमीन जायदाद और अपने गहने तक बेच करके अच्छे से अच्छा पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, परंतु फिर भी कन्याएं दहेज की भेंट चढ़ जाती हैं। गहने खेत दुकानें रख दी सिर्फ मांग की रोली में, लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में। क्या हमारा यही मानव धर्म कहलाता है कि किसी कन्या के साथ या कन्या के पिता के साथ ऐसा बुरा बर्ताव करें? क्या यही हमारा मनुज रूप है? ये हिंसा हत्यारी है, लड़की वालों की गर्दन पर चाकू रखें कटारी है। आग लगे ऐसे दहेज को मानवता की डोली में, अर्थी चढ़ी हजारों लाखों बैठ न पाई डोली में। इसलिए अब भी जागने का समय है। अगर अब भी हम नहीं जागे, किसी की कन्या के साथ हमने बुरा बर्ताव किया, तो हो सकता है अगले दिन हमारी पुत्री के साथ में भी वही बर्ताव कोई दूसरा करने को तैयार हो जाए। अब भी जागो लड़कों वालों, तुम पुत्रों की शादी में, तुमको भी दुख ऐसा होगा क्षण जब ऐसा आएगा। जिस समय आपकी कन्या के साथ यही दशा होगी, उस समय आपको समझ में आएगा। अथवा ये बेबस का पैसा, अथवा ये बेबस का पैसा, नरक तुम्हें ले जाएगा। कि कहना मेरा बुरा न मानो, पैसा रहे न झोली में। क्या आपने 2, 4, 5, 10 लाख रुपया के लिए अगर ऐसा कुकृत्य किया, तो क्या उस पैसे से जीवन आपका संवर जाएगा, गुजर जाएगा? फिर इस थोड़े से पैसे के लिए किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करें? अगर अपनी बाजुओं पे हमें भरोसा नहीं है, तो दूसरे के दिए हुए पैसे पर जीवन चलने वाला नहीं है।
इसलिए अपनी बाजुओं की ताकत से जो हम कमा कर खाएंगे, उसमें जो आनंद सुख प्राप्त होगा वो कभी दूसरे के दिए हुए धन में सुख मिलने वाला नहीं है।